नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक प्यारी सी पंक्ति से शुरुआत कर रहा हूँ आज के सबरंग की। कहते हैं कि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। वो बात केवल वस्तु की नहीं है, लेकिन व्यक्तियों की है, संबंधों की है, जिनकी ओर हम अनदेखा करते हुए उन लोगों की ओर ध्यान देने लगते हैं, जिन्हें हम बेहतर समझते हैं। क्या लगता है कि ये हमारे जीवन में होना चाहिए और उनके पीछे भागते-भागते इन बेहतरीन चीज़ों को, बेहतरीन लोगों को हम खो देते हैं। इसलिए मित्रों, ज़रा ठहरें और इस बात पर ज़रूर गौर करें कि कहीं बेहतरीन चीज़ों को हम खो तो नहीं रहे हैं बेहतर की तलाश में? आइए, आज इसी सुंदर चिंतन के साथ आपको लिए चलता हूँ आज के सुवाक्य की ओर। हिम्मत वो है जो गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। सच्ची हिम्मत वही होती है जो हमें असफलताओं और मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ने का साहस दे। ये हमें सिखाती है कि हारने या गिरने का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नया मौका होता है खुद को साबित करने का। जब हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही इंसान असली योद्धा कहलाता है जो उस समय खुद को संभालता है और दोबारा खड़ा होता है। हिम्मत का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक शक्ति का प्रतीक है। मित्रों, कहते हैं जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी भी इसके पीछे है मित्रों। जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, तृप्त होता है, प्रसन्न होता है, उसके पास सभी चीज़ें खिंच खिंच करके चली आती हैं। ये सृष्टि का नियम है। और जो व्यक्ति अतृप्त रहता है, असंतुष्ट रहता है, उसके पास से चीज़ें भी दूर होने लगती हैं। तो इसीलिए इस पंक्ति पर बहुत गहराई से गौर करते हुए इसे अपना जीवन बना लें, अपने मन को मस्त रखें। यदि मस्त रहेंगे तो समस्त चीज़ें आपकी हो जाएंगी और मन मस्त और तंदुरुस्त होगा तो सचमुच तन भी आपका तंदुरुस्त होगा। और आइए इसी मन के मस्त रहने के संकल्प के साथ हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति दोस्तों। आजकल का समय, जबकि हम बहुत, वैसे तो पहले कहते थे ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, किंतु आज एक पैटर्न बन गया है। सभी लोग 12-1 बजे सोते हैं, 7-8 बजे उठते हैं, और ये सभी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है आजकल, तो इससे HDL कम, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, फैटी लिवर डिजीज़। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें बताया कि 30% लोगों को फैटी लिवर डिजीज वो तेज़ी से बढ़ रही है। लीवर की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे आप अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, एक कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें इतना कैफीन होता है, उसमें इतना शुगर होता है। एक स्टडी में थी, वो प्रूव किया गया कि एक 300 ml का कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक जो आज मार्केट में अवेलेबल है, वो उसका नुकसान इतना ही जितना एक 250 ml अल्कोहल लेने का है। उतना ही आपका लीवर डैमेज हो रहा है दोस्तों। ये मत सोचें कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक पिया, मैंने सिर्फ नहीं, आपने एक 250 ml अल्कोहल पिया, इतना आपने लीवर को डैमेज किया है दोस्तों। तो याद रखें, हमें खाली क्या खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे खाना है, कब खाना। इवन हम कई बार नहीं कहते हैं, हम आप मैंगो के जो आजकल जो ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें भी इतना शुगर डाली जाती है दोस्तों, वो भी इतना ही डेंजरस है जितना अल्कोहल डेंजरस है। आजकल फैटी लिवर डिजीज़ जो है ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये ना सोचे हम तो अल्कोहल लेते हैं, हमारा लिवर ख़राब नहीं होगा। तेज़ी से लीवर ख़राब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सीडेंटरी लाइफ, बिकॉज ऑफ मोर इनटेक ऑफ नॉट फैट्स बट मोर शुगर, मोर कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों याद रखें, अगर आपको स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, तो आप रिफाइंड शुगर्स बिल्कुल बंद कर दें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, ज़्यादा मात्रा में फाइबर लें, रेशा जिसमें सॉल्युबल फाइबर भी हो, फलों के रूप में, और इनसॉल्युबल फाइबर सब्जियों के रूप में, सैलड्स के रूप में ज़्यादा। 70% ऑफ योर फूड शुड बी फाइबर्स एंड 30% ऑफ योर फूड शुड बी प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स।
ओम शांति। मित्रों, संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाते हैं और इसके फलों का आनंद लेते हैं। लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं लेकिन शिव की तरह हलाहल पीते हैं। अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीते हैं। सचमुच औरों के लिए जीना एक अद्भुत ही जीवन है जो लोगों के लिए प्रेरक बन जाता है, आदर्श बन जाता है। और ऐसा ही प्रेरक आदर्श जीवन था आदरणीय राजयोगी रमेश भाई जी का, जिन्होंने अपना पूरा ही जीवन मानव सेवा में लगा दिया, जिनका जीवन ही औरों के लिए एक प्रकाश पुंज था। उन्हीं के जीवन पर कवि खुशनुमा जी बहुत सुंदर काव्य की पंक्तियां प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए सुने। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। इस ईश्वरीय यज्ञ के आधारमूर्त रहे दिवंगत वरिष्ठ भ्राता रमेश जी के व्यक्तित्व की विशेषताओं को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य पंक्तियां रमेश भाई जी के प्रति श्रद्धा सुमन। समय श्वास संकल्प पल पल सफल किया, अपने जीवन से कायम की ऐसी अनूठी मिसाल। समय श्वास संकल्प सब कुछ सफल किया, अपने जीवन से कायम की ऐसी अनूठी मिसाल। तन मन धन से शिव पर ऐसे हुए बलिहार कि भगवान खुद पूछता आपसे हालचाल, भगवान खुद पूछता आपसे हालचाल। सेवाओं में रहते दृष्टि और न्यारे, कमल फूल सम जीवन के प्रत्यक्ष सैंपल। सन्यासी और महामंडलेश्वर भी देख रह गए चकित, बाप दादा भी देते आपका एग्जाम्पल, बाप दादा भी देते आपका एग्जाम्पल। सदा हल्के रहे हर जिम्मेवारी को निभाते, सदा हल्के रहे हर जिम्मेवारी निभाते। एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से करते थे हर काम, अथक बन फरिश्ते सा उड़ते रहते। जैसे परमात्म प्यार की गोद ही हो आपका विश्राम, परमात्म प्यार की गोद ही हो आपका विश्राम। ईश्वरीय और लौकिक विधान दोनों विधान के ज्ञाता, ईश्वरीय और लौकिक दोनों विधान के ज्ञाता। सर्व को अवगत कराते दोनों ही विधि विधान। नियमों और विधानों का पालन करना और कराना, इसी से यज्ञ में रही आपकी विशिष्ट पहचान, इसी से यज्ञ में रही आपकी विशिष्ट पहचान। पवित्र धन की अर्थव्यवस्था के दिग्दर्शक, पवित्र धन की अर्थव्यवस्था के दिग्दर्शक, यज्ञ के रक्षक, इकोनॉमी के अवतार, विघ्न विनाशक की भूमिका निभाते। नवीन सेवा योजनाओं के आप सूत्रधार, नवीन सेवा योजनाओं के आप सूत्रधार। जूरिस्ट और आर्ट एंड कल्चर विंग के संचालक, स्पार्क की संकल्पना को भी किया साकार, स्पार्क की संकल्पना को भी किया साकार। कनेक्ट वन से अकाउंट बनाया तीव्र और तकनीकी, कनेक्ट वन से अकाउंट बनाया तीव्र और तकनीकी। गॉडलीवुड स्टूडियो का भी आपने दिया उपहार, गॉडलीवुड स्टूडियो का भी आपने दिया उपहार। जैसे ज्ञान सागर की महिमा करना, सागर को गागर में समाने का है काम। ऐसा है आपकी विशेषताओं का भंडार कि वर्णन करते हो जाए सुबह से शाम, ये वर्णन करते हो जाए सुबह से शाम। अनेक आत्माओं को मिले परमात्म संदेश, गॉडलीवुड से किया ये कार्य आसान, गॉडलीवुड से किया कार्य ये आसान। सत्युग की दुनिया के सब देखे नजारे, हॉलीवुड के निमित्त हो अब सेवा ये महान, अब सेवा ये महान। आप थे भ्राता जी यज्ञ के आधार स्तंभ, जितनी करे महिमा आगे आपकी उतनी होगी कम। आप थे भ्राता जी यज्ञ के आधार स्तंभ, जितनी करे महिमा आपकी उतनी होगी कम। सर्व के दिलों से निकले यही दुआएं, यज्ञ रक्षक आप सा हम बनकर दिखाएं, यज्ञ रक्षक आप सा हम बनकर दिखाएं, बनकर दिखाएं। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। रमेश भाई जी का जीवन अपने आप में अद्भुत था, अद्वितीय था। वे आदर्श थे लाखों लाखों लोगों के लिए। उन्होंने ईश्वरीय पथ पर चलते हुए, आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए संपूर्ण मानवता की सेवा की। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में लाकर उन्होंने लाखों लाखों लोगों को प्रेरित किया कि वो भी ईश्वरीय मार्ग पर चलें।
आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को हम जिस मुकाम पर देख रहे हैं, उस मुकाम तक पहुंचाने में आदरणीय भ्राता रमेश जी का अहम योगदान था। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर स्मृतियों से हम अपने जीवन को भी सुवासित करें। विशाल आध्यात्मिक यज्ञ के आधार स्तंभ त्रिमूर्ति रत्न विशेष आदरणीय राजयोगी भ्राता रमेश शाह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। साकार माता पिता की पालना को अपने प्रैक्टिकल जीवन में आपने साकार किया। आप अनेक प्रकार की सेवाओं के निर्माता बन अपने आदर्शमय जीवन से यज्ञ रक्षक बने। बॉलीवुड स्टूडियो के अध्यक्ष, इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट के ट्रस्टी, ऐसे अनेक पदों पर रहकर आपने सफल निर्देशन किया। देश विदेश में अनेक सेवा केंद्रों के आप जन्मदाता बने। आपने सेवाओं को विहंगम रूप प्रदान किया। ऐसी अनेक विशेषताओं को स्वयं में समेटे हमारे अति आदरणीय रमेश भाई जी अपनी विशेष सेवाओं के साथ हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे, सदैव रहेंगे। सचमुच कितना सुंदर, आदर्श और प्रेरक जीवन। मित्रों, जब कभी हम ऐसे महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, उनके जीवन चरित्र को सुनते हैं, तो ज़रूर उनके जीवन की महानताओं से, गुणों से कुछ गुण अपने जीवन में भी शामिल करने का संकल्प हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही तो वो गुण और विशेषताएं हैं जिन्होंने उन्हें महान बनाया। यदि हम उन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी महानता के शिखर की ओर आगे बढ़ेंगे, और यही हम सबका ध्येय भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए। जैसे आज वो हमें सिखा रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ी हमें देखेगी और हमसे भी सीखेगी। इसीलिए आए हम भी अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, गुण संपन्न, चरित्र से संपन्न बनाने का संकल्प लें, ताकि हम भी औरों के लिए आदर्श बने, प्रेरक बने, महान बने। यही तो हमारा अंतर मन भी चाहता है, और यही परमात्मा पिता भी हमसे चाहते हैं कि हम एक ऐसे आदर्श बन जाएं जो सबके लिए प्रेरणा की पुंज बन जाएं। तो आए ऐसे प्रेरणा पुंज बनने का सुंदर संकल्प लें, और इसी संकल्प के साथ आपसे विदाई ले रहा हूँ। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।